श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अब ध्यान से सुनेंगे भाई सब लोग। याद करना क्रिया, याद आना, जिसे भूल गए थे उसकी याद आ गई। और याद रहना किसे कहते हैं? जैसे आपको हमारी माता जी जा चुकी, हमें याद आती रहती हैं। हमारे पिताजी जा चुके, वो हमें याद आते रहते हैं। हमारी नानी नाना जी जा चुके, वो हमें याद आते रहते हैं। तो याद रहना किसे कहते हैं? संसार में रहो, शरीर में रहो और आत्म अनुभूति रहना, परमात्मा की याद जीवन पर्यंत तरोताजा रहना। देखिए किसी के यहां से ये फोन डिस्टर्ब कर रहा है, या टीवी या रेडियो भी चल रहा है किसी का। तो याद रहना सबसे ऊंची चीज है। जैसे 24 घंटे हमें मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये याद रहता है। कमाल है। देखो, आत्मा होकर हमें स्त्री या पुरुष याद रहता है। हमें 24 घंटे अपनी जाति याद रहती है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सोचिएगा, इन सब चीजों से ऊपरी चीज है याद रहना। फिर याद करना नहीं पड़ता, याद आना नहीं होता, याद रहती है। इसका संबंध, सिमरन का संबंध, सिमरन की क्या खूबी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिमरन करने की क्या खूबी है? सिमरन हाथों से नहीं होता। हाथों से तो काम होता है, चाहे माला आप फेर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, सिमरन हृदय से होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, सिमरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। जो 24 घंटे हो उसे सिमरन कहते हैं। जो करना पड़े वो क्रिया होती है। तो सिमरन क्या? जो होता रहे। सिमरन की खूबी यही है। आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, हाथों से नहीं होता सिमरन। हाथों से तो काम होता है। कबीर जी ने भी कहा था कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और काया तो तीरथ फिरे, ये तो सिमरन नाही। चाहे माला आप फेर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, सिमरन तो हृदय से होता है। काम माला नहीं है। आपका कामकाज, आपका कर्तव्य कर्म सिमरन में बाधा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं एक साथ 2 काम कैसे करें? शरीर से, इंद्रियों से संसार का काम करो और हृदय से भगवान का सिमरन करो। हमें उस कक्ष तक पहुंचना है, उस क्लास तक पहुंचना होगा। सिमरन भी होता रहे और संसार का काम भी होता रहे। अभी कल ही आपको बता के चुका हूं, भगवान गीता के
8वें अध्याय का 7वां श्लोक कहते हैं, हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। तू हर पल हर क्षण संसार का काम कर और मेरा सिमरन कर, मुझे ध्यान में रख। और हम कई बार आपसे कहते हैं कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। ये सिमरन है, जो करना पड़े वो साधना है। आप बताइए, सांस ले कौन लेता है? सांस आते हैं। ऐसे ही आपको भगवान का सिमरन अपने आप होना चाहिए। जैसे आपको सांस लेने नहीं पड़ते, आते हैं, अपने आप आते हैं। अपनी साधना में मन को इस प्रकार सिधाना, अपनी साधना में मन को इस प्रकार सिधाना, अभ्यास के माध्यम से, परमेश्वर की कृपा से, दोनों बातें जरूरी हैं। अभ्यास भी सतत निरंतर होना चाहिए और परमात्मा की कृपा भी सदा बनी रहनी चाहिए। सुन लीजिए, गोपियों जैसी प्रीति हो भगवान से, हैं? गोपियों जैसी प्रीति, परिवार में रहती हैं, पति के साथ उसका सारा काम करती हैं, और तो और उसके बच्चे भी पैदा करती हैं, और प्रीति अपने प्रीतम परमात्मा से रखती हैं। सुन लीजिए, एक गोपी यमुना के किनारे अकेली बैठी है। एक गोपी यमुना के किनारे अकेली बैठी है, आंख बंद करके। देव ऋषि नारद आकाश मार्ग से जा रहे थे। देव ऋषि नारद आकाश मार्ग से जा रहे थे। देखा ये भूमि, ये भक्ति भूमि में, प्रेम भूमि में ये एक योगिनी कहां से आ गई। मानो देव ऋषि को लगा वो ध्यान करने में बैठी हुई है। उस वक्त की बात जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन ब्रज छोड़कर चले गए थे, उस समय की बात बता रहा हूं। अकेली नारद जी को लगा ध्यान में बैठी है। देव ऋषि नारद आकाश मार्ग से उतर के नीचे आए। उसे कोई शुद्ध बुद्धि नहीं है। उस गोपी को अपनी वीणा की झनकार करनी पड़ी तो गोपी की आंखें खुली। सामने देव ऋषि नारद। तो गोपी ने प्रणाम किया। तो क्या पूछा नारद जी ने, अरे गोपी तू क्या कर रही थी। देखिएगा, देव ऋषि नारद की भी बुद्धि। कह रही तू क्या कर रही थी। ध्यान में भगवान को, कृष्ण को याद कर रही थी, ये नारद जी ने पूछा। तो गोपी क्या बोली, नाम ना लो शत्रु का। क्या बोली, नाम ना लो उस बैरी का। गोपी कहती है नाम ना लो उसका, मैं उसे याद नहीं कर रही थी। गोपी की दशा देखो क्या कहती है, रोज अपना घर बुहारती हूं, जितना हिस्सा बुहारती हूं वो कान्हा आकर उतना ही उसी वक्त गंदा कर देता है। दूध निकालने के लिए बैठती हूं, पीछे आकर मेरी चोटी खींचता रहता है। ये दूध की धार मेरे मुख में मार। क्या कहता है, चोटी खींच के ये दूध की धार मेरे मुख में मार। मैं दूध की धार उसके मुख पर मारती हूं तो बाद में देखती हूं जमीन पर दूध गिरा हुआ होता है। धान कूटने के लिए बैठती हूं तो धान कूटती हूं तो मूसल पकड़ लेता है। कन्हैया क्या करता है, मूसल पकड़ लेता है। छोड़ इस काम को, पहले मेरे साथ खेल। कान्हा कहते हैं ये मूसल छोड़, पहले मेरे साथ खेल। उसने मेरे नाक में दम कर रखा है। नारद जी से क्या कहती है, कान्हा ने मेरे नाक में दम कर रखा है।
मुझे कुछ नहीं करने देता। देव ऋषि नारद, वह तो होता ही नहीं है। कहता है मेरे मुंह में धार मार दूध की, वो होता नहीं है। दूध जमीन पर गिरता है, वो मूसल पकड़ता है धान कूटते हुए, वो होता नहीं है वहां। पर ये मन का भ्रम मैं क्या करूं। मेरा मन 24 घंटे कान्हा के साथ रहता है। मेरा मन मेरे बस में नहीं है, और हमारा मन लगाए लगता नहीं है भगवान में। देखिए कितनी विचित्र चीज है। हम मन लगाना चाहते हैं तो लगता नहीं है, उछल उछल के भागता है। बेटे ने क्या कहा था, पति ने क्या कहा था, पापा ने क्या कहा था, मम्मी ने क्या कहा था। तो गोपी कहती है मेरा मन मेरे बस में नहीं, मैं उसे याद करने की कोशिश नहीं कर रही, मैं उसे ध्यान के माध्यम से। तो तू क्या कर रही थी, नारद जी ने पूछा। यमुना के पुलीन पर अकेली बैठी क्या कर रही थी, ध्यान दो। कह रही है मैं योग के माध्यम से उसे भुलाने की कोशिश कर रही हूं। अरे मरे छोड़ मेरा पीछा। वो किसी ढंग से मेरे मन में इस प्रकार से बसा हुआ है, वो मेरे मन से निकले। ये है गोपियां भाव। ऐसी प्रीति, ऐसा सिमरन वास्तव में आपकी संपत्ति है, आपका खजाना है, आपकी कमाई है। जितनी भी आप विपत्तियां संसार की करते हो, आप कहते हो ना विपत्तियां, जितनी भी आपके ऊपर विपत्तियां जानते हो, उनमें से कोई विपत्ति नहीं होती। देखिएगा, आप और हम लोग विपत्ति किसे मानते हैं। संत महात्मा कहते हैं मर गया कोई विपत्ति नहीं, क्योंकि आत्मा मरी नहीं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। हम कहते हैं हमारा फलाना व्यक्ति मर गया, संत महात्मा कहते हैं ये कोई विपत्ति नहीं। शरीर में रोग आ गया, ये कोई विपत्ति नहीं। कोई मुकदमा हो गया, कोई अपमान हो गया, कोई तिरस्कार हो गया, कुछ भी हो गया, ये कोई विपत्तियां नहीं। नौकरी नहीं मिल रही, विपत्ति नहीं। प्रमोशन रुकी हुई है, ये कोई विपत्ति नहीं। व्यापार में घाटा हो रहा है, संत महात्मा कहते हैं ये विपत्ति नहीं। घर में झगड़े हैं, ये विपत्ति भी नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, लिख लीजिएगा। संत महात्मा कहते हैं विपत्ति वो है जब परमेश्वर का विस्मरण हो जाए। जितनी देर आपको भगवान की याद नहीं आती, सबसे बड़ी विपत्ति है। जब परमात्मा भूल जाएं, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। इससे बड़ी विपत्ति और कोई नहीं है। इस विपत्ति को जो जानता है और उस संपत्ति जिसे सिमरन कहा जाता है, उस संपत्ति को जो पा लेता है, परम धन राधे नाम अपार। कहते ना धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। उस संपत्ति को जो पा लेता है, उसकी दृष्टि में फिर ये छोटी मोटी विपत्तियां उसे छूती तक नहीं है। अब देखिएगा, दांत का दर्द आदमी को झट से भूल जाता है जब उसे गुर्दे का दर्द, पथरी का दर्द उठे। छोटे दर्द को भूलकर बड़ा दर्द सामने आ जाता है। जब वो विपत्ति हो जाए, फिर गुर्दे का दर्द किसे याद रहता है। दांत का दर्द मामूली बात नजर आती है, आदमी उसे भूल जाता है। ये छोटी मोटी विपत्तियां मेरे भाई शरीर की विपत्तियां हैं। सबसे बड़ी विपत्ति है
भगवान का विस्मरण होना। तो हमें क्या समझना चाहिए, जितनी देर हम भगवान को याद नहीं कर पाते, भगवान में मन नहीं लगता, वो सब हमारे लिए पाप का घड़ा है। अयोध्या कांड में कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, ना तू हृदय ना तू सुहृदय सुटी सरल चित शील सने निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिए जाने आप समान। देखिए कितनी बड़ी बात कही रामचरितमानस में, अयोध्या कांड में, नाथ सुहृदय सुठी सरल चित और शील सने निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिए जाने आप समान। परम सत्ता की विशेषताएं बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, हे नाथ आप परम सुहृदय, बिना कारण सबका हित करने वाले हैं। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। और हम क्या कहते हैं, हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट गया, आपको क्या पता, भगवान ने तो इतना बुरा कर दिया। यानी आप कूड़ा करकट संसार की विपत्तियों को भगवान को दोष देते हो। भगवान कभी किसी पर विपत्ति नहीं देते, बिना कारण परम हित करने वाले हैं, सरल हृदय वाले हैं, शील और स्नेह के भंडार हैं। और भगवान का सभी को अपने समान जानकर प्रेम और विश्वास है। इसे तो यहां तक कहते हैं संत महात्मा, परम दया के आगार हैं, करुणा के अतिशय भंडार हैं, हितकारी हम सबके हैं, नित्य परम को नमस्कार है। तो भैया देखिएगा, 4 चीजें मैं आपके साथ चर्चा कर चुका नवरत्न माला की। अब बची है 5 चीजें। 5 चीजें बची हैं आगे जानने के लिए, क्योंकि वो जो 5 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो और ज्यादा गहरी होंगी। अब सुनिएगा, 2 लोग साथ साथ डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे। 2 लोग साथ साथ डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज में कार्यस्थल में साथ थे, प्रेम हो गया और शादी कर ली दोनों ने। अपना बच्चा हो उससे कितना प्रेम हो जाता है, अथवा कोई बच्चा गोद लिया और इतना प्रेम हो गया जैसे अपना ही बच्चा हो। मोहल्ले में गहरी जान पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, आदि आदि। इन सब में कुछ बातें समान हैं। जैसे कोई 2 लोग साथ में समय बिताते थे, धीरे धीरे अच्छा लगने लगा और प्रेम हो गया। प्रतिदिन का साथ था, बातचीत होती थी, पसंद नापसंद का पता लगा, पर उसका ध्यान रखना, दूसरे की रुचि आदर्श की रक्षा करना और निभाना, सबसे बड़ी बात अपने से अधिक उसे मान सम्मान देना, उसकी पूरी खबर रखना, कहीं आए जाएं तो साथ जाना और सूचित करना एक दूसरे को, वहां से भी संभव साधनों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहना, हर वस्तु को उसकी ही स्मृति से जोड़कर देखना। जब कोई किसी प्यारा लगता है, हर स्मृति उसी से जोड़ते हैं। उसकी प्रिय वस्तु उपहार में देना, उसकी भूख, उसके प्यास, उसके कपड़े का ध्यान रखना, उसको किसी प्रकार का कष्ट ना होने देना, साथ समय बिताना, दूसरे के मुंह से भी उसके बारे में सुनने की, तारीफ सुनने की इच्छा होना। संक्षेप में कहें तो जिसको पहले जानते भी नहीं थे, ध्यान से सुनो, जिसको पहले जानते भी नहीं थे वो ही अब प्राण समान बन गया। अब उसको देखे बिना रहा नहीं जाता, उसके सामने आने से
बाकी की दुनिया विस्मृत हो जाती है। उसी का सबसे प्यारा, सुंदर और गुणी लगना, कोई उसका नाम ले तो रोमांच होता है, चेहरे पर मुस्कुराहट और कभी कभी आंखों में प्रेम के आंसू भी भर आते हैं। उसे पाने के लिए अगर सब कुछ छोड़ना पड़े, संसार के सारे कष्ट भोगने पड़े, तो भी हम पीछे नहीं हटते। हम उसके बिना रहने की कल्पना से भी कांप जाते हैं। अब वो हमारे हृदय पर एकाधिकार कर चुका। सारी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ। अब बताइएगा, भगवान से प्रेम कैसे करें जब संसार में ही जिस दिन आपको भगवान के प्रेम के सामने सब कुछ न्योछावर करने की हिम्मत आ जाए, तब समझिएगा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। फिर मीरा के शब्द निकलेंगे आपके मुख से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और हम लोग अक्सर उस मीरा को याद करते हैं। आप भी हमारे साथ गाइएगा। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी। राधे राधे बहन जी।